हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजी स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ की क्लास, जिसमें कि हम आज लोग करने वाले हैं मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो में आप लोग इन तक ज़रूर बने रहिएगा। उससे पहले बता दें, ये मैथ का पार्ट 18 है। इससे पहले 1 से 17 तक हमने करवा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। टॉप 5 क्वेश्चन से के नाम से आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसे शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखे हो आप लोग तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या इन स्क्रीन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो आप जाके सारे वीडियो को आप लोग वहाँ से देख लेना। अभी जितने क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को पूरा अच्छे ढंग से भी हम समझाएंगे आप लोग को। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आप लोग से क्वेश्चन बनेगा जिनका मैथ वीक है। अगर जिनका मैथ वीक है ना, थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग को एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझाएंगे, पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला हमारा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से समझना। बोला है कि एक कमरा है जिसका 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। उसके फर्श लगाने के लिए 2 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार पत्थर की ज़रूरत होगी। देखिए इससे तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर लंबाई आप लोग को दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया। तो कमरा कैसा होगा? कमरा आयताकार होगा। कमरा जो होगा वो आयताकार होगा, इससे पता चल चुका है। क्योंकि ये 16 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, तो क्या होगा? कमरा तो आयताकार होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कमरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कमरा कैसा है भाई? तो कमरा आयताकार है। तो कमरा आयताकार है तो इसका क्या निकलेगा? आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कमरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए, कमरा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? कमरा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? मतलब कमरा कैसा है? आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लंबाई गुने में चौड़ाई, ठीक है ना। आप लोग नोट करते चलना, ठीक ना, साथ ही साथ या समझ लेना, उसके बाद अंत में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, लंबाई आप लोग को कितना दिया है? 16 मीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई कितना? 10 मीटर, ठीक। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया? कमरा का क्षेत्रफल निकल गया है। लेकिन क्वेश्चन आगे भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि उसके फर्श लगाने के लिए 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पत्थर की ज़रूरत होती है। मतलब 2 मीटर की क्या है? पत्थर है जिसको लगाने के लिए क्या होती है? ज़रूरत होती है कमरे में। मतलब 2 मीटर के वर्गाकार पत्थर की ज़रूरत होगी। तो एक पत्थर का कितना है? 2 मीटर का है। तो सबसे पहले हम लोग पत्थर का वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि पत्थर कितना का है। तो सबसे पहले चलिए पत्थर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पत्थर है क्या? पहले इसका आप लोग लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे हम बताते हैं। चलिए देखिए, पत्थर है क्या? पत्थर तो वर्गाकार है ना। तो सबसे पहले हम पत्थर का क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पत्थर है वर्गाकार, तो पत्थर है वर्गाकार, तो पत्थर का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पत्थर का क्षेत्रफल, तो पत्थर कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर हमने भुजा स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग को कितना दिया है? 2 मीटर दिया है ना भुजा। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को पता चल गया कि पत्थर कितना है। पत्थर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 4 मीटर स्क्वायर है। तो ये पता चल गया। अब पूछ रहा है कि पत्थर की ज़रूरत होगी, उस रूम में कितना पत्थर लगेगा, उसकी ज़रूरत क्या होगी। तो वो पूछ रहे पत्थर की संख्या आप लोग से पूछा कितना पत्थर रूम में लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। अब क्या करना है आप लोग को? आयत का जब आप लोग क्षेत्रफल निकाले थे या कमरा का क्षेत्रफल निकाले थे, तो वो कितना आया था? 160 मीटर स्क्वायर आया था। पत्थर का क्षेत्रफल आप लोग निकाले तो वो क्या आ गया? 4 मीटर स्क्वायर आ गया था। अब पूछ रहा है कि कितना ज़रूरत होगी। तो पत्थर की ज़रूरत मतलब पत्थर की जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 160 बटा में 4 हो जाएगा। जब आप 4 से इसे करोगे कैंसिल, तो 4 चक 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 शून्य हो जाएगा, ठीक ना। मतलब 40 हो जाएगा। जो पत्थर की संख्या आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो देखिए 40 कौन से ऑप्शन में? तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक कमरा में जो पत्थर की ज़रूरत होगी वो कितने पत्थर की ज़रूरत होगी? तो 40 पत्थर की ज़रूरत होगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो दिल से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कम से कम इसे 3 ग्रुप में कम से कम इस वीडियो
वीडियो को शेयर आप लोग फटाफट से कर दीजिए और नोट करते आप लोग चलना, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खाली वहाँ पर भर के कमेंट करो, सभी के कमेंट को रिप्लाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं, और नहीं समझ में आया तो उसको हम फिर से बताने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गया होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, और 2 नंबर सवाल ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूछ रहा है वो संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए जैसे ही आप लोग को बोले वह सबसे छोटी संख्या, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग देखना है सबसे छोटी संख्या बोले, वैसे ही आप लोग को यहाँ पर जो अंक दिया रहेगा ना उसका आप लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12, 15, 18 और क्या है 24 है। जब आप लोग इसका एलसीएम निकालोगे तो इसको आप लोग एलसीएम खुद से निकालो, हम यहाँ पर तब तक हम बता दे रहे हैं। तो इसका जब एलसीएम होगा तो यहाँ पर आप लोग देख लो, एलसीएम हम कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर होगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये कितने से हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 3 पच्चे 15। आप लोग यहाँ पर देखना, फिर 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब नहीं लगने वाला है क्योंकि 1, 5, 3, 2 है तो ये नहीं लगेगा। अब देखिए इसका क्या करना है, आप लोग को गुना कर लेना है। आप लोग को तो ऐसे एलसीएम आता ही होगा, लेकिन फिर से हमने बता दिया तो आप लोग ध्यान देना। तो चलिए बारीकी से गुना कर लेते हैं जो आ गया यहाँ पर अंक उसको। तो फिर से आप लोग को ऐसे आप लोग खुद से कर लेना, ऐसे हमने बता भी दिया है। तो अब चलिए अब हम इसका गुना करते हैं। तो अब इसको मिटाते हैं, नोट करना है तो फटाफट आप लोग नोट भी करते चलो। देखिए अब इसका एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, जो अंक आया था एलसीएम करने पर, जो हमारा वो अंक आया था वो आया था 2 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर नीचे में जो बच गया था वो बच गया था 5, 3 और 2 बच गया था। चलिए इसको गुना कर लीजिए। जब आप पूरा का जब आप गुना करोगे तो 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 360 आएगा। तो देखिए 360 कौन सा ऑप्शन में, तो आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे छोटी संख्या लिखा आ रहा है ना, तो आप लोग को क्या करना है, सीधा आंख मूंद के आप लोग को एलसीएम निकाल देना है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप लोग को त्रिकोणमिति सवाल से हर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं इनसे आपके एग्ज़ाम में। तो अभी चैप्टर वाइज हम पिछले बार करवा दिए हैं और इस बार भी करवाएंगे, चल ही रहा है चैप्टर वाइज। तो आप लोग टेंशन मत लेना, चैप्टर वाइज आप लोग को पूरा सिलेबस हम खत्म करवाएंगे और रिवीजन भी चलेगा मैथ का। तो इसलिए थोड़ा सा भी आप लोग टेंशन मत लेना, बस हमारे साथ आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। और जो भी दोस्त भाई आपके नहीं जुड़े हैं ना, उनको फटाफट से हमारे साथ जोड़ लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की सबसे पहले कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न, अगर आप समझेंगे तो। अगर नहीं समझे तो आपके लिए बहुत ही हार्ड प्रश्न भी हो सकता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझने की बात करना, tan थीटा बराबर आप लोग को कितना दिया है, 45 डिग्री, ठीक ना। तो आप लोग को यहाँ पर यहाँ पर tan थीटा नहीं होगा, सीधा थीटा हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करना प्रश्न को, ठीक ना। यहाँ पर थीटा का जो मान है आप लोग को 45 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर फिर प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। मतलब आप लोग को थीटा का मान दे दिया गया है और यहाँ पर थीटा का मान रखना है, आप लोग को पुट करके मान को निकाल देना है, ठीक ना। बहुत सिंपल हिसाब है, आप लोग समझो तो, ठीक ना। तो इसे आप लोग समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा हिसाब को। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर बोला है tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ आप लोग को थीटा दिखे ना वहाँ पर थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। तो आप लोग 45 डिग्री यहाँ पर मान रख दो, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान रख देते हैं। तो यहाँ कितना है, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक ना। फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। ये 1 में साइन स्क्वायर और थीटा यहाँ पर, तो थीटा की जगह पर कितना है, 45 डिग्री। तो ये 45 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब चलिए अब आगे देखिए क्या करना है। अब सबसे पहले आप लोग को मान सारणी याद होना चाहिए। मान सारणी जब तक आप लोग को याद नहीं रहेगा तब तक ऐसे प्रश्न आप लोग को नहीं बनेंगे। जैसे tan 0 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए पूरा। साइन, कॉस, tan, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सभी का आप लोग को मान याद होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न आप लोग से बनेंगे। तभी तक याद नहीं आप लोग को तो जाके देख लेना, त्रिकोणमिति वाले वीडियो मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट बना रखे हैं पिछले वीडियो, ऐसे हम पढ़ाएंगे फिर नए। तो उसमें
उसमें भी आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। ऐसे अगर याद नहीं तो आप लोग याद कर सकते हो, ठीक ना। चलिए अब भैया हम बता देते हैं tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। फिर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर वाला जो बचा, फिर प्लस में 1 में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है, 1/√2। और इसका भी क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। स्क्वायर कर दिए। अब चलिए हम इसको आगे बनाते हैं। यहाँ तक आप लोग फटाफट से नोट कर लो जो भी देख रहे हो, ठीक ना। चलो आगे हम बताते हैं आप लोग को क्या होगा। चलिए आगे जो हमारा अंक आ गया था वो आ गया था क्या, 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 में √2, यही आया था ना। अब चलिए इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, मतलब कि ये √2 इंटू में √2, मतलब कि जब आप √2 में √2 से गुना करोगे तो ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सिर्फ बच जाएगा क्या चीज़, 1 2 बच जाएगा। जैसे कि इसको पूरा को हम एक साथ लिख सकते हैं ना, तो ये जब रूट में 2 संख्या रहता है तो क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है। तो एक इसको हम क्या कर लिए थे, इसलिए हम बाहर निकालें, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर कर देते हैं इसको सॉल्व आगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा, ये है 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ये 1 है, 1 है ऊपर में, और ये क्या है, भाग में है, तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2/1, तो सीधा इसको हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 देखिए कौन से ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, तो आप लोग को 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये सी में आप लोग को दिख रहा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगर समझ गए ना तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों को भी बहुत हेल्प मिले पढ़ाई में, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए। अब चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, और चौथा क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ऐसे एलसीएम आप लोग को बनाने में बहुत बच्चे को दिक्कत होंगे कि ये एलसीएम बनेगा तो बनेगा कैसे, क्योंकि आप लोग जब एलसीएम बनाए होंगे तो सिर्फ ऊपर वाला का बनाए होंगे, चाहे सिर्फ ये नीचे वाला का, लेकिन बटा वाला आप लोग एलसीएम बहुत कम बनाए होंगे, ठीक है ना। जिससे कि आप लोग को परेशानी हो जाती है, कभी कभी बटा वाला एलसीएम देखने को मिल जाता है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बटा वाला एलसीएम, ठीक ना। तो आप लोग को इससे कैसे करना है सॉल्व, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप लोग को समझाएंगे ना, आज के बाद ऐसे प्रश्न आप लोग कभी नहीं फंसोगे, ठीक ना। तो आप लोग समझना, हमें समझाने में सिर्फ देरी लगती है, लेकिन आप जब समझ जाओगे तो सिर्फ 2 सेकंड में ही आप लोग इस हिसाब को बना दोगे एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अभी हम इस प्रश्न को बनाते हैं और आप लोग देखिएगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को, ऐसा प्रश्न जैसे ही आप लोग को मिले ना, तो इसका एक ट्रिक होता है। इसका क्या होता है, ट्रिक होता है, लसा दिखे ना, लसा, ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है लसा। जैसे आपको इसका लसन निकालने के बोले तो ऊपर वाला जितना भी अंक है ना, ऊपर वाला जितना अंक, इसका आप लोग क्या कर दो, लसन निकाल दो। इसका लसन मतलब होता है एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल दो, ठीक ना। अभी एलसीएम हमको ही निकालने के लिए बोल रहा है। और नीचे वाला का क्या कर दो, मसन निकाल दो, मतलब एचसीएफ निकाल दो। नीचे वाला का क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो, मसन निकाल दो, ठीक ना। और दोनों को निकाल के जो आए अंक उसको भाग करके काट करके जो अंक है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाकर आप लोग को बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है ना। और नीचे में आप लोग को कितना दिया है, 12 दिया है, 108 दिया है, फिर है 144, फिर है 168, ठीक ना। ऊपर वाला का क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका एलसीएम करना है, इसका क्या करना है, एलसीएम करना है। और नीचे वाला का क्या करना है, एचसीएफ करना है। नीचे वाला का क्या करना है, एचसीएफ, ठीक ना। तो आप लोग को नीचे वाला का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। जब आप ऊपर वाला का जब एलसीएम लोगे तो आप लोग लेकर देख लेना, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। और नीचे वाला का जब आप एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप लोग लेकर देख लेना, क्योंकि आप लोग को एलसीएम एचसीएफ आता है, तो आप लोग इतना कर लेना। मैंने करके रख रखा है, तो आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं कि ऊपर वाला का जब आप लोग एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, नीचे वाला का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 12 से कितने मरतबे कट जाएगा, 5 मरतबे कट जाएगा। तो 12 25 60, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो ये लसा निकल गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 कौन सा ऑप्शन में, तो आप लोग को यहाँ पर 5 दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
तो ये प्रश्न आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपको ऐसा प्रश्न देता है तो आप लोग कभी नहीं फंसोगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ऐसे समझा दिए, ठीक ना। अब देखेंगे पांचवा सवाल से पहले बता दें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कम से कम इसे 200 कम से कम इस पर लाइक जाना चाहिए। अगर 200 आप लाइक लाते हो तो इसका मैथ का जो वीडियो है रेगुलर मिलेगा, नहीं तो अभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग मुझे 200 लाइक इस पर पहुंचाकर बताओ, फिर हम आगे वीडियो लाएंगे मैथ का। चलिए आगे हम देखते हैं पांचवा सवाल। और पांचवा सवाल आप लोग ध्यान देना क्या कह रहा है। पांचवा सवाल परसेंटेज से, और परसेंटेज चैप्टर हमारा स्टार्ट है, उसका पार्ट 1 हो चुका है, तो अभी तक नहीं देखे तो आप लोग जाके ज़रूर देख लेना, चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपये का 50% का 5% होगा, ठीक ना। ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी प्रश्न, आप लोग खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, अगर जिनसे नहीं हुआ है सॉल्व वो देखिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे क्या करना है। बोला 300 का मतलब 300 का बोले तो का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, गुना का चिन्ह लगा दिए। 50% यहाँ पर है तो 50% हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर गुने 5%, तो 5% और परसेंट हटा, नीचे क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसको आप लोग सिंपल वे में आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, तो चलिए सॉल्व करके इसको बताते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कितने मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा, 5 दूना 10, तो ऊपर कितना बच गया, सिर्फ 3 बचा है और 5 बचा है, तो गुना कर दीजिए, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं। अब इसको जब आप लोग भाग दोगे तो यह हो जाएगा क्या, 7.5 आ जाएगा। देखिए 7.5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी दिख रहा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगर आप पाँचों प्रश्न समझ गए ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर हम सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अगर जिनको भी दिक्कत है इन सभी प्रश्न में तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना कि हाँ सर हमें दिक्कत है, तो हम फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो और कम से कम इस पर 200 लाइक कर दो कम से कम इस वीडियो पर, और कम से कम 3 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी भाई बंधु हमारे साथ नहीं जुड़े जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलते रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।